मधेपुरा जिले के मुरलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। मीडिया के माध्यम से जानकारी सामने आते ही एक्साइज विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। आज CHC पहुंचे मधेपुरा जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रिंस ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम भी अस्पताल पहुंची है। पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है और सभी तथ्यों की बारीकी से समीक्षा की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान शराब की बोतलें गायब होने के सवाल पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक ने कहा कि वीडियो फुटेज में जो बोतलें दिखाई दे रही थी, वे अब कहां गईं? इसकी भी जांच की जा रही है। इसके लिए अस्पताल परिसर में लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब सवाल यह भी है, शराब की बोतल मिलने के ठीक 2 दिन पहले से लेकर 16 तारीख तक का रिकॉर्ड CCTV फुटेज का नहीं है। जानकारी देते हुए मद्य निषेध विभाग से आए हुए पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया, अब सवाल यह उठता है कि क्या सच्चाई छुपाने के लिए तो नहीं CCTV फुटेज को गायब किया गया, जो बात सामने आ सके। वहीं मुरलीगंज CHC के अस्पताल प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि अस्पताल परिसर में शराब की पुरानी खाली बोतलें मिली थी। अगले दिन पहुंची एक्साइज टीम को केवल एक बोतल मिलने पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि अस्पताल में आउटसोर्सिंग के माध्यम से साफ सफाई कराई जाती है और संभव है कि उसी दौरान बोतलें हटा दी गई हों। उन्होंने यह भी कहा कि CCTV फुटेज उस दिन टेक्निकल टीम के मौजूद नहीं रहने के कारण उपलब्ध नहीं कराया जा सका था, जबकि उसे दिन टेक्निकल की टीम आई थी, उसे बेरंग वापस लौटा दिया गया था। हालांकि अब फुटेज जांच टीम को सौंप दिया गया है। अब देखना होगा कि कौन सी फुटेज कब तक का फुटेज जांच के लिए दिया गया है। इधर मामले के सामने आते ही स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। लोगों का कहना है कि जिस बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, उसी राज्य के सरकारी अस्पताल जैसे संवेदनशील परिसर में शराब की बोतलें मिलना बेहद गंभीर और शर्मनाक है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में इलाज के नाम पर पहले से ही अव्यवस्था का आलम है और ऐसे मामलों से प्रशासन की लापरवाही उजागर होती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि शराब की बोतलें अस्पताल परिसर तक कैसे पहुंची, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और दोषी कर्मियों या बाहरी तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में अस्पताल जैसी पवित्र और संवेदनशील जगहों की गरिमा बनी रहे। सर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुरलीगंज में शराब की बोतल के मामले को लेकर के जांच करने से आए, क्या कुछ अपडेट? इसमें जो दोषी पाया जाएगा, है ना, उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, है ना। और मेरा ये है कि प्रभारी महोदय को मैंने कह दिया है कि और CC कैमरा बढ़ाया जाए, गेट पर लगाया जाए और 3 या 4 कैमरा के निगरानी में रहे और सभी जगह ये लिखें कि आप CC कैमरे के अधीन हैं और किसी तरह की कोई भी असामाजिक तत्व से लेके कोई भी आदमी अगर आता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घटेगी, वो यहाँ से बच कर नहीं जाएगा। सर, देख करके जो आपने जांच किया, देख करके क्या ऐसा लगा जो ना? तुमको तो वैसा कुछ खास नहीं, आप ही लोगों ने बोला कि सब धूल लगा हुआ बोतल मिला, ये सब मिला, वो तो जांच का विषय है। अब तो जांच जो करेगी उस पर निर्भर करता है। क्या सुना सर? डॉक्टर विजय कुमार, सिविल सर्जन, मधेपुरा। कैंपस से बरामद हुई थी, जांच टीम आई, जांच टीम रिपोर्ट सौंपी, फिर आज आप लोग भी पहुंचे हैं। हाँ, देखिए, न्यूज़ के माध्यम से ही हम लोग को भी पता चला था कि यहाँ पे कुछ शराब की बोतलें रखी हुई थी और जिसके बाद एक्साइज की टीम भी आकर यहाँ जांच कर रही है। अभी भी जांच चल रहा है और हम लोग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कार्यपालक निदेशक महोदय के निर्देशानुसार हम लोग आए हैं, डिटेल में एक चीज़ को, तथ्य को देख रहे हैं, सभी की गहन समीक्षा कर रहे हैं और जो भी होगा उसमें
कार्रवाई की जाएगी। जांच के क्रम में क्या कुछ पाया गया था? शराब की बोतलें यहाँ पर थी, फिर गायब हो गई हैं। हाँ, उसका भी हम दिखवा रहे हैं, अब तक उसका भी हम पता कर रहे हैं कि आखिर बोतल जब यहाँ था, उसका वीडियो बना, उसमें यहाँ के लोग भी उपस्थित थे उस वीडियो में, तो बोतल कहाँ गया उस पर भी अभी हम आए हैं, पूछताछ कर रहे हैं सबसे, एक एक करके सबको बुला के पूछ रहे हैं। जब सीसीटीवी की भी, कैमरे की भी खराब होने की, फुटेज नहीं मिलने की बात सामने हाँ, आई। सीसीटीवी का बोला गया है, सीसीटीवी को भी हम ये ऑपरेटर लगाकर सीसीटीवी खंगलवा रहे हैं। सीसीटीवी का जो फुटेज आ जाता है तो हम सीसीटीवी फुटेज को भी पूरा देखेंगे, उसका क्या है उसमें, उसके अनुसार फिर आगे की अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। क्या परिचय हुआ था? प्रिंस, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति मधेपुरा। शराब खाना ज़्यादा लग रहा है, जबकि मान चलिए कि अगर ये छोटा मोटा कोई अगर प्राइवेट क्लिनिक रहता तो अभी तक में ये जो है कि प्रशासनिक टीम इसको ताला मार के चली जाती। लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल में इतने भारी मात्रा में शराब का खाली बोतल मिलने के बावजूद भी अभी तक पदाधिकारी के द्वारा किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। इससे पता चलता है कि ये जो यहाँ पे बैठे हुए पदाधिकारी हैं उसका इसका मतलब है ऊपर तक पहुँच है, इसीलिए वो अभी तक जो कि बचे हुए हैं। तो माननीय नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करूँगा कि वो 4 तारीख को मधेपुरा जो है कि समिति यात्रा पे आ रहे हैं, ऐसे पदाधिकारी को जो है कि पूछे कि जब शराबबंदी के लिए हम इतने प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो फिर शराब खाली बोतल जो है कि परिसर में कैसे मिल रहा है। इसका मतलब है कि रात में सब कर्मी लोग शराब पीते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है, रेफर कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। समझ लीजिए पुलिस नज़दीक में है, सब कुछ नज़दीक में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बोतल मिला लेकिन बोतल गायब हो गया। इसका तो ये है कि कौन ले गया बोतल, बोतल गया कहाँ? सीसीटीवी क्यों बंद है? एक आप मान चलिए कि ये सरकारी परिसर में सीसीटीवी 24 आवर्स ऑन रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा सुविधा नहीं है। बंद है तो है, पदाधिकारी अपना जो कि शराब पी के अपना से केबिन में बैठे हुए हैं, पेशेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसका तो मतलब यही लग रहा है कि जो सबको शराबबंदी नहीं, इसके लिए मौज मस्ती का अति हुआ है कि हम भाई शराब पी के सो रहे हैं, पेशेंट के साथ जो हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्या नाम हुआ? पवन कुमार, युवा राजद मुरलीगंज। 2 दिन पहले मामला को काफ़ी मतलब दिखाया गया था, हम लोग उसको गंभीरता से देखे और डबल इंजन की बिहार में सरकार है, जैसे कि हम सब देख रहे हैं। सरकार आए दिन अपना एक अलग ही मतलब क्या कहें उसको उजागर करते हैं, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, और प्रशासन के नाक के नीचे सरकारी कर्मी के द्वारा देख लीजिए सैकड़ों खाली बोतल शराब की मिली है मुरलीगंज स्वास्थ्य केंद्र में, और यहाँ के कर्मियों के द्वारा बताया जाता है कि जो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। कैमरा भी मीडिया कर्मियों के द्वारा आज पता चला है कि कई दिनों से बंद पाया जा रहा है। तो इसके किसका हाथ है? किसी न किसी का कारण तो है। और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के युवा साथी इस मुहिम को आगे तक ले जाएंगे, और जो भी इसमें सम्मिलित है हम उससे मांग करते हैं सरकार से कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर शिथिलता बरतती है तो हम लोग रोड से सदन पे जहां होगा हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सदन तक इस आवाज़ को ले जाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही आपके न्यूज़ 18 इंडिया टीवी के पत्रकार बंधुओं का भी और आपके टीम को भी मेरा सलाम है कि आपने ऐसे कर्मियों, भ्रष्ट पदाधिकारियों और कर्मियों को उजागर करने का काम कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम प्रभात यादव लालू हुआ, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता। प्रभात जी, आपने कहा कि नीतीश जी जो है वो बिहार सरकार जो है पहल करेगी, वो तो समृद्धि यात्रा पे, तो क्या इस तरह के मामले पे संज्ञान लेंगे? जी, हमको तो लगता है कि लेनी चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और अपना योगदान काफ़ी अच्छे से निभा रही है। हमें लगता है कि निभानी चाहिए। और इस संगीन मामलों में जो कि आए दिन यहाँ बगल में हम बता दें कि थाना भी है, और नाक के नीचे, थाना के नाक के नीचे ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। सैकड़ों बोतल शराब की पकड़ी जा रही है खाली और फिर गायब हो जा रही है। अधिकारी के आने के बावजूद भी बोतल मिली थी? जी जी हाँ, अधिकारी के आने के बावजूद भी बोतल मिली। तो अभी तक क्या इस पे कार्रवाई हुई है? प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई हुई है? हम पर पूछना चाहेंगे यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के जिला पदाधिकारी से कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्या कार्रवाई की है अभी तक। अगर कार्रवाई नहीं होती है
तो हम लोग धरना देंगे, सड़क जाम करेंगे, सदन तक आवाज़ को ले जाएंगे। सीसीटीवी बंद पड़े हुए हैं, इससे क्या जो लग रहा है? इससे यही लग रहा है कि यहाँ पे कर्मियों का एकदम सबका मिली भगत है। इस माहौल में, शराबबंदी माहौल में यहाँ के कर्मी रात दिन शराब का सेवन करते हैं और आम पेशेंट जो आते हैं यहाँ पे, सिर्फ हम देखे हैं कि कोई साधारण सा एक्सीडेंटल पेशेंट आ जाए यहाँ पे तो सीधा रेफर लिखा जाता है एक सुई दे के। ऐसे ऐसे पदाधिकारी यहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी बैठे हुए हैं।